दोस्तों, जय आर्या। आज हम एक ऐसे गुणकारी प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके प्रतिदिन सेवन से आप एक तंदुरुस्त एवं हेल्दी जीवन का आनंद उठा सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आर्या पंच तुलसी ड्रॉप्स की। बहुत सारे लोग पूछते हैं आर्या का पंच तुलसी ड्रॉप क्यों बेस्ट है, तो आइए इस पर हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। वैसे तो तुलसी एक गुणकारी औषधीय पौधा है, पर सीधे तुलसी की पत्तियों के सेवन से हमें वो फायदे नहीं मिलते हैं जो आर्या पंच तुलसी ड्रॉप के सेवन से मिलते हैं, क्योंकि यहाँ 5 तरह की तुलसी की पत्तियों को मिलाकर ड्रॉप्स तैयार की जाती है। अर्क बनाने के लिए हम तुलसी एक्सट्रैक्ट्स को डिस्टिलेशन प्रोसेस से गुजारते हैं और तब जाकर हम आपके लिए लेकर आते हैं दुनिया की बेहतरीन पंच तुलसी ड्रॉप्स, जो आयुष लैब से सर्टिफाइड भी है। आज हर ब्रांड अपने आप को मार्केट का नंबर 1 तुलसी ड्रॉप बता रहा है। ऐसे में अच्छी बुरी क्वालिटी के अंदर फर्क कर पाना आम आदमी के लिए थोड़ा मुश्किल हो गया है। और वहीं कुछ कंपनियां तो ग्राहकों को लुभाने के लिए गलत डेमोज भी दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि कोई भी नेचुरल ड्रॉप किसी भी केमिकल के साथ प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन नहीं करती है। और दूसरी बात, अर्क 100% पानी में घुलनशील होता है। अब अगर ऐसे में कोई आपको थर्मोकोल या बीटाडिन वाले पानी के साथ प्रतिक्रिया कर दिखाते हैं तो ये बिल्कुल गलत तथ्य है। तुलसी में ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है जो थर्मोकोल या फिर बीटाडिन के साथ रिएक्ट करे। यकीन नहीं होता तो आप खुद तुलसी की 10 से 20 पत्तियों को लीजिए, उसके रस को निचोड़कर थर्मोकोल के किसी बोल या फिर बीटाडिन के पानी में डाल दीजिए और देखिए कि क्या वो रिएक्ट करता है। आपको समझ में आ जाएगा कि सच्चाई क्या है, क्योंकि आर्या अपनी क्वालिटी की प्रामाणिकता झूठे डेमोस दिखाकर नहीं करती है। हम रियल क्वालिटी पर बिलीव करते हैं और उसी का प्रमोशन करते हैं। आर्या पंच तुलसी ड्रॉप्स आयुष सर्टिफाइड लैब से प्रमाणित है। मार्केट में मिलने वाली अधिकांश तुलसी ड्रॉप्स ऑयल बेस्ड हैं और इसी कारण वो पानी में पूर्णतः घुलनशील नहीं होती हैं। साथ ही साथ उनमें सिंथेटिक फ्लेवर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, तभी तो वो तीव्र और तीक्ष्ण गंध देती हैं। क्वालिटी के साथ साथ आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करना जरूरी है। काफी सारे लोगों का प्रश्न है कि क्या आर्या पंच तुलसी ड्रॉप हमें प्रतिदिन सेवन करनी होगी, क्या हमें जीवन पर्यंत इसका सेवन करना होगा। इन दोनों ही सवालों के जवाब है हाँ, इसका जीवन पर्यंत तक प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। अब फिर प्रश्न आता है कि क्यों हम आपकी बात को मानकर लाइफ टाइम डेली इसे यूज करें। तो आपके इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको एक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखना होगा और उसके बाद ही आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। आजकल पूरा देश 2019 की राजनीति, मंदिर मस्जिद, अगड़े पिछड़े और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों में व्यस्त है। लोग इन मुद्दों में इतनी बुरी तरह डूब चुके हैं कि उन्हें जीवन के असली मुद्दे दिखाई नहीं दे रहे। उन्हें अपने जीवन से जुड़ी खबरें भी आजकल दिखाई नहीं देती। आज हम ऐसे सभी लोगों को जगाना चाहते हैं, क्योंकि आप मंदिर मस्जिद, हिंदू मुस्लिम और देश की राजनीति पर बहस तब कर पाएंगे जब आप जिंदा बचेंगे। डीएनए में कल हमने आपको आपकी रसोई में पकने वाली जहरीली सब्जियों पर एक रिपोर्ट दिखाई थी। हमारी इस रिपोर्ट को देखने के बाद पूरे देश में हड़कंप मचा हुआ है। लोग डरे हुए हैं और हजारों लाखों की संख्या में लोगों ने आज सब्जियां शायद नहीं खरीदी और लोग हमसे लगातार ये पूछ रहे हैं कि इसका इलाज क्या है। कल से हमें लाखों की संख्या में लोगों ने ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप पर संदेश भेजे हैं और अपनी चिंता जाहिर की है। इसलिए आज हमने देश के कई शहरों से रिपोर्टिंग की है और इस रिपोर्टिंग में हमने इस समस्या के साथ साथ इसका समाधान ढूंढने की भी कोशिश की है। ये एक बिल्कुल नया विषय है और बिल्कुल नई समस्या है और हम तमाम एक्सपर्ट्स की मदद से इस पर लगातार काम कर रहे हैं, क्योंकि लोग हमसे ये पूछ रहे हैं कि वो क्या करें। सब्जियां खरीदनी बंद कर दें, सब्जियां खानी बंद कर दें, और अगर ऐसा करेंगे तो खाएंगे क्या। और ये इसका हल भी नहीं है। लेकिन उस रिपोर्ट को दिखाने से पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली में यमुना के किनारे उगाई जाने वाली सब्जियों ने लोगों को किस हद तक डरा दिया है। हमने इन सब्जियों को जिस लेबोरेटरी में टेस्ट करने के लिए दिया था,
टेस्ट रिपोर्ट्स देखने के बाद उस लैब के कर्मचारियों ने भी सब्जियां खानी छोड़ दी हैं, क्योंकि अब तक किसी भी सब्जी के टेस्ट में उन्हें इतने खतरनाक परिणाम देखने को नहीं मिले थे। समस्या इस बात की है कि हमारे देश में सब्जियों को उगाकर बेचने के लिए कोई नियम कायदे है ही नहीं, और इस दिशा में कभी किसी ने सोचा भी नहीं, क्योंकि सब्जियां और फल बेचने को रोजगार से जोड़कर भी देखा जाता है और इसे स्वरोजगार कहा जाता है। स्वरोजगार अपनी जगह है, लेकिन अगर ऐसे किसी काम की वजह से लाखों लोगों की जान खतरे में है तो फिर उस पर विचार होना चाहिए। सरकार को किसने रोका है? जो लोग यमुना के किनारे इस प्रदूषित मिट्टी और पानी में ऐसी जहरीली सब्जियां उगा रहे हैं, जहरीले फल उगा रहे हैं, उन्हें हटाने के लिए अभी तक कोई बड़ा कदम क्यों नहीं उठाया गया? सरकार से आज हमारा सवाल ये है, सरकार को ऐसी खेती तुरंत बंद करवा देनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या से मुंह मोड़ने का समय नहीं है, बल्कि उसका मुकाबला करने का समय है, हल ढूंढने का समय है। वैसे हमारे देश का सिस्टम अगर चाहे तो दुबई से प्रेरणा ले सकता है। दुबई में कोई भी फल या सब्जी बिना टेस्ट के बिक नहीं सकती। वहां सब्जियां और फल दूसरे देशों से ही मंगाए जाते हैं, क्योंकि दुबई में ये सारी चीजें पैदा नहीं हो सकती। वहां का मौसम इस तरीके का है, वहां की मिट्टी इस तरीके की है कि वहां आप फल और सब्जियां नहीं उगा सकते, इसलिए सब कुछ दूसरे देशों से मंगाया जाता है। लेकिन जितने भी फल और सब्जियां आते हैं उनका भी लेबोरेटरी में परीक्षण करवाया जाता है। वहां पहले यह देखा जाता है कि कहीं उन फलों या सब्जियों में कोई कीटनाशक या हैवी मेटल तो नहीं है, और इसी के बाद उन सब्जियों और फलों को बाजारों में बेचने के लिए भेजा जाता है। पिछले महीने ही दुबई की नगर पालिका ने नई और बड़ी मशीनों से सब्जियों और फलों के सैंपल्स का टेस्ट करने का फैसला किया है। फिलहाल दुबई सेंट्रल लैब में एक बार में 250 तरह के सैंपल्स टेस्ट किए जाते हैं, लेकिन नई और बड़ी मशीनों के बाद 600 तरह के सैंपल्स एक साथ टेस्ट किए जाएंगे। यूरोपियन यूनियन ने अपने सभी देशों में सब्जी और फल उगाने से लेकर उसे बेचने तक के पूरे नियम कायदे बनाए हुए हैं। इन नियमों के मुताबिक फलों और सब्जियों में किसी भी तरह का कीटनाशक या खतरनाक हैवी मेटल नहीं होना चाहिए। इस नियम का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है और इसके लिए बाकायदा इन सब्जियों और फलों का टेस्ट होता है। अगर ये सारे नियम कायदे इन देशों में हो सकते हैं, लागू हो सकते हैं इन तमाम देशों में, तो भारत में क्यों नहीं हो सकते? ये बात सही है कि इस दिशा में अभी तक सोचा नहीं गया, लेकिन अब वो समय आ गया है जब हमारे देश की सरकारों को अपने नागरिकों को शुद्ध भोजन का स्वराज देना होगा। हमारे देश में विकास के नाम पर फैक्ट्रियां बनी, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई कि उन फैक्ट्रियों से निकलने वाला केमिकल वेस्ट नदियों में प्रवाहित ना हो। सरकार ने अगर कोई नियम कायदे बनाए भी तो उनका पालन कहीं नहीं होता। इसीलिए यह समस्या सिर्फ दिल्ली या आसपास के इलाकों की नहीं है, बल्कि देश के हर शहर और हर कस्बे की है, हर नदी की है। सिर्फ यमुना ही नहीं, देश की ज्यादातर नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं और उन्हीं के पानी से सब्जियां हर जगह उगाई जाती हैं। इस परिस्थिति को ठीक करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाने और टेक्नोलॉजी की मदद लेने की बहुत जरूरत है। आपकी रसोई में सब्जियां नहीं, कैंसर पक रहा है, क्योंकि यमुना के अंदर गंदे नालों और फैक्ट्रियों की गंदगी और खतरनाक केमिकल बह रहे हैं। जिस पानी को आप पी नहीं सकते, उसमें उगी हुई सब्जियां आप खा कैसे सकते? ये बात शायद सबको पता होगी कि यमुना किनारे उगाई जाने वाली सब्जियां। आज ये खबर देखकर आप हरी सब्जियां खाने से पहले अब 1000 बार सोचेंगे। अब से पहले आप सोचते होंगे कि हरी सब्जियां खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी, हरी सब्जियां खानी चाहिए, लेकिन इसके बाद नहीं। और आपकी इन सब्जियों को खरीदने की हिम्मत भी इस रिपोर्ट को देखने के बाद शायद कभी नहीं होगी। जी न्यूज पर हुए जहरीली सब्जियों के इस खुलासे ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक और पटना से लेकर राजस्थान तक लोगों को यह समझ नहीं आ रहा कि वो क्या खाएं, क्योंकि यह समस्या सिर्फ दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों की नहीं है, बल्कि कमोबेश पूरे देश में ऐसे ही हालात हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली वालों से ही मिलवाते हैं। दिल्ली का यह परिवार भी यमुना नदी के आसपास उगने वाली सब्जियां ही खाता है। हरी हरी ताजी ताजी सब्जियां देखकर किसका जी नहीं ललचाता, लेकिन अब इनके सामने सवाल यह है
कि ये इस जहरीली सब्जी को कैसे खाएं। कि सब्जी हम लाए कहाँ से, मजबूरी है ये, क्योंकि घर में महिलाओं को सब्जी चाहिए और सब्जी हमें पास में ही मिलती है, हमारे जो आसपास की मार्केट हम वहीं से लाते हैं, और हमें ये पता होते हुए भी कि हाँ ये दूषित है और जमुना खादर से हमारी सब्जियां आ रही हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है। डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी लोग यही कहते हैं कि है ना हरी सब्जियां खाओ, यही फायदा करेंगी। अब हरी सब्जियां ला पास में मार्केट यही है तो यही लाना पड़ता है, यही खाना। बताओ क्या खाया जाए। जो सब्जियां होती हैं वो इतनी चमकदार होती है, वो लेडीज वही सोचती हैं कि वो सब्जियां बहुत फ्रेश हैं, बहुत अच्छी हैं, और वो वही लाके बनाती हैं। देश के सभी बड़े शहरों में बहने वाली नदियों या नालों के किनारे ऐसी ही सब्जी की खेती होती है, और ये नदियां और नाले फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले वेस्ट की वजह से जहरीले हो चुके हैं। इसलिए जहरीली सब्जियों की ये कहानी पूरे देश की समस्या है। मैं ले रही हूँ फ्रेश, लेकिन वो कहाँ से आ रही है या उसका उगम कहाँ से है, वो कहाँ पे उगाई जाती है, वो मैंने आज देखा है डीएनए में। तो मैं सोच रही हूँ कि शायद मैं कितनी भी फ्रेश भाजी लूँ, लेकिन मैं मेरे बच्चों के लिए वो हानिकारक है। क्योंकि मैं जब मैंने देखा वो शो में तो नाली का पानी, गटर का पानी वो सब्जी बनाते हुए यूज कर रहे हैं। इस कलयुग और केमिकल युग में कुछ भी शुद्ध नहीं है, फिर चाहे वो कोई नेताजी हो, वकील साहब हो, सरकारी नौकरी वाले हो या प्राइवेट नौकरी वाले, कोई किसान हो या गृहिणी। आज 100 में से 90 लोगों को 40 वर्ष के होते होते किसी ना किसी बीमारी का इन्विटेशन मिल ही जाता है। चाहे इंसान जितनी तरक्की कर ले या पैसे कमा ले, आज इंसान की उम्र 70 वर्ष के आसपास सिमट कर रह गई है। लेकिन आप चाहें तो इस कलयुग और केमिकल युग में स्वस्थ और दीर्घ आयु जीवन का आनंद उठा सकते हैं। आर्या पंचतुलसी ड्रॉप एक डाइटरी फूड सप्लीमेंट है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों की क्लींजिंग करके हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। पर बहुत से लोग इसे विटामिन ड्रॉप्स और एनर्जी ड्रॉप समझकर यूज करते हैं, लेकिन ये तो एक इम्यून बूस्टर है जो हमारे शरीर को 200 तरह की बीमारी और वायरल अटैक से बचाता है। इसके नित्य सेवन करने वाले को वायरल अटैक का खतरा कम रहता है। स्वस्थ व्यक्ति हो या रोगी, हर किसी को जीवन पर्यंत इसका सेवन करना चाहिए। इसके सेवन करने से खान पान के माध्यम से जो भी मिलावटी जहर और अशुद्धियां हमारे शरीर में जाती हैं, उस टॉक्सिन को ये क्लेंस कर देता है, जिससे मिलावटी जहर के दुष्परिणाम से आप सुरक्षित हो जाते हैं। मैं पुनः एक बार फिर बताना चाहूंगी कि आर्या पंचतुलसी ड्रॉप एक डाइटरी फूड सप्लीमेंट है, यानी ये हमारे भोजन का ही एक हिस्सा है। अगर स्वस्थ व्यक्ति इसका प्रतिदिन सेवन करे तो उनको किसी खतरनाक बीमारी के अटैक की संभावना कम हो जाती है, और वहीं अगर कोई रोगी इसका प्रतिदिन सेवन करे तो उन्हें उनके स्वास्थ्य में जल्द ही लाभ प्राप्त होता है। क्या राजा क्या रंग, बीमारी करती है सबको तंग, जो रहना है हेल्दी तो यूज करो आर्या पंचतुलसी। जय हिंद, जय आर्या।